24वां अवतार संभलपुर ग्राम कल्कि अवतार भागवत के अनुसार लिखा हुआ है। तो ये भगवान के 24 अवतार हैं। उसके बाद कथा आती है शुकदेव जी की। शुकदेव जी का प्रागट्य हुआ। शुकदेव जी का प्रागट्य होता है। जन्म लेते ही जंगल में चले गए, कहीं माया मुझे पकड़ ना ले, ये सोच करके जंगल में गए। पिता व्यास जी खूब दूर तक भागे पुत्र के विरह में, पर शुकदेव जी वापस नहीं आए। व्यास जी उदास मन अपने घर आ गए, आश्रम में बैठे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी व्यास आश्रम में आए और देखते हैं कि व्यास जी के आश्रम में इतनी उदासी। देखो, एक जो अच्छा जो संत होता है ना, साधक पहुंचा हुआ होता है, वो जिस घर, जिस कुटिया, जिस आश्रम, जिस मंदिर में रहता है, वहां घुसते ही, वहां जाते ही अलग आनंद की वाइब्रेशन, अनुभूति होने लगती। केवल जाने भर से, केवल वहां की खुशबू बता देती है। वहां का एक जो आनंद है, वहां की जो वाइब्रेशन है, वो बड़ी अद्भुत होती। पर व्यास जी जैसे साक्षात भगवत स्वरूप वेद नारायण भगवान, उनके आश्रम में इतनी उदासी। और व्यास जी, स्वयं व्यास जी भी बड़े उदास मन अपने आश्रम में थके हुए बैठे। नारद जी ने पूछा क्या बात है। व्यास जी ने कहा, नारद जी क्या बताएं, इतने ग्रंथ लिख लिए हमने, पर अब तक हमारा मन शांत नहीं हुआ। और जब हमारा ही नहीं हुआ तो हमारे रचना को पढ़ने वाले लोगों का मन कैसे शांत होगा। आप कोई मार्ग बताइए, कैसे हो। तो श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने ग्रंथ तो अच्छे अच्छे लिखे, पर कहीं भी आपने शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। और जब तक जीव शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं करेगा, मन शांत नहीं होगा। आप कितने भी बड़े बड़े रचनाएं, ग्रंथ लिख लीजिए। मैं नारद, मैं क्यों वीणा लेके दिन रात नारायण नारायण जपता रहता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं आनंद इसी में। तो व्यास जी के मन में प्रश्न हुआ कि प्रभु ये वीणा आपको कहाँ से मिली? तो नारद जी ने अपना पिछला पूर्व जन्म सुना है। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के बालक थे, दासी के बच्चे थे। छोटे से बालक अपनी माँ के साथ साधुओं की सेवा करते थे। साधु घर आए, साधु घर आए। छोटे से नारद जी बालक रूप में हैं, दासी के पुत्र हैं। उन्होंने भी साधुओं की सेवा शुरू कर दी। देखो, एक घर परिवार में संस्कार हैं, ये कैसे पता चलते हो जानते हो? ये घर संस्कारवान है कैसे पता चलेगा? घर में कोई साधु आए, घर में कोई महात्मा संत आए और बिना कहे तुम्हारे घर का बालक उस संत के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, उसको देखते ही समझ जाना इस घर में संस्कार। और अगर जबरन कहना बेटा पैर छू बाबा जी के, बेटा चरण छू, और बेटा फिर आएगा तो वो चरण भी नहीं, वो घुटना तक ही झुकेगा, बस वही घुटना तक छू के, तो मतलब इस घर में संस्कार नहीं। जितना बच्चों की पढ़ाई पर, जितना उनके स्कूल की शिक्षा पर ध्यान देते हैं ना, उतना ही ध्यान उनके संस्कारों पर दीजिए। भारत का बच्चा अगर एक संत के साथ क्या व्यवहार उसे रखना चाहिए ये नहीं जानता ना, तो वो जीरो है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा, पीएचडी भी किया हुआ, जीरो है अगर उसे संत के साथ व्यवहार, वाणी कैसी होनी चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये नहीं आता तो उसे कुछ नहीं आता। घर में संत के आने पर क्या बच्चा व्यवहार करे, बच्चों को सिखाना चाहिए। और छोटे बच्चों को साधु सेवा से लगाए। आज का जो युवा है, सीधा उसे डायरेक्ट बोल दिया जाए भजन करो तो शायद नहीं करेगा, लेकिन उसको साधु के माध्यम से जोड़ा जाए, संत सेवा से जोड़ा जाए, धीरे धीरे संत उसे अपने रंग में रंग लेगा, संत उसे अपना रंग चढ़ा देगा। तो छोटे से नारद जी साधुओं की खूब सेवा की, और जिसका बचपन साधु सेवा में गुजर जाए ना, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका बचपन साधु सेवा और गुरु सेवा में गुजर जाए। आज महाराज जी आए थे, कक्ष में थोड़ी देर बैठे, खूब वार्तालाप हुई, अपना पूरा जीवन भी उन्होंने बताया
कैसे कैसे बाल्यकाल से कहाँ से कहाँ चलते 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 और अंत में फिर एक गुरुद्वार मिला, गुरु का दरबार मिला। जब कोई अपनी गुरु भक्ति के बारे में बताता है, गुरु की महिमा के बारे में बताता है, तो हृदय बड़ा आनंद से भर जाता है, क्योंकि सचमुच दुनिया के सब रिश्तों में स्वार्थ है, सब रिश्तों में स्वार्थ है। कहीं से कहीं खोज लो, हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ है। किसी को आपसे प्रेम चाहिए, किसी को आपसे पैसा चाहिए, किसी को आपसे सम्मान चाहिए, सब भूखे हैं किसी ना किसी चीज़ के। पर दुनिया में दो रिश्ते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता और नहीं होना चाहिए, एक भगवान और भक्त का रिश्ता और एक गुरु और शिष्य का रिश्ता। इन दोनों में कहीं स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ है तो वो संबंध बेकार है। भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, और गुरु को क्या दे दोगे आप। कुछ लोग बड़े गर्व में रहते हैं, हम गुरु जी को इतना दान देते हैं। अरे गुरु ने जो तुमको दिया ना, तुम सारा शरीर का एक एक रोम रोम बेच के भी उतारना चाहो तो गुरु का कर्जा नहीं उतार सकते। गुरु वो देता है